बिल्कुल सही। जैसा आपने बताया कि अली तरीन साहब खुद टीम के साथ हैं, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद खेल भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, एक सरबरा होने की हैसियत का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये है कि अली तरीन साहब का जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि फाइनलिस्ट रहे हैं मगर वो ट्रॉफी तक नहीं पहुँच पाए हैं इस बार, क्योंकि हम उन्हें एक डिफरेंट अली तरीन देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपनली गुफ्तगू भी कर रहे हैं। इससे ये भी महसूस होता है कि उनका कॉन्फिडेंस शायद बहुत ज़्यादा बूस्टअप है। क्या लग रहा है अली तरीन साहब ट्रॉफी लेने के लिए किस हद तक मतलब कोशिश उनकी जारी रहेगी कि इस बार हमने फाइनल जीतना ही जीतना है? 4 बार फाइनल में जाने के बाद मुल्तान सुल्तान के स्पिरिट्स तो जो है वो हाई होने ही चाहिए, और अली तरीन की पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा ट्रॉफी उनके पास आए और मुल्तान जो है वही सुल्तान बने। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है अपनी टीम से, कौन से प्लेयर से जो है वो हाई होप्स है, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं सब पर पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि हर कोई अपना बेस्ट देगा, लेकिन मोहम्मद हसनैन जो कि फास्ट बॉलर हैं उनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हाई हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल सही। कुछ उन्होंने जिक्र किया कि हम लोग इतना फेवरेट होने के बाद भी क्या ऐसी कमी रह जाती है कि हम लोग वहां पर जाकर चोक कर जाते हैं, वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं ट्रॉफी तक। कोई उन्होंने वीकनेस का इजहार किया जिस पर शायद इस बार उन्होंने काम किया हो? कमी तो नहीं, देखे हर कोई टीम जो है वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करती है, पूरी प्रैक्टिस के साथ जो है वो मैदान में उतरती है टीम। लेकिन कंपटीशन का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया। उन्होंने कहा कि कराची किंग्स में जो है वो बहुत अच्छे अच्छे जो है वो हिटर्स है, जिसकी वजह से जो है वो एक टफ मैच देखने को मिलता है। तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि कंपटीशन का थोड़ा सा उनको लग रहा है कि जैसा कि पहला मैच भी कराची किंग्स के साथ है, तो अदरवाइज ऐसा कोई कमी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं और अपनी टीम का जो है वो जज्बा बढ़ा रहे हैं, और उन्हें पूरा पूरा एतमाद है कि इस दफ़ा वो फाइनल जीतेंगे, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ऐसा ही हो। फ़ायज़ा आप हमारे साथ ही हैं, साथ ही रहिएगा। कादिर साहब, अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान, जैसा मैंने अभी फ़ायज़ा से जिक्र किया कि 4 मरतबा एक इतना करीब जाकर उसके बाद आप फिर से चौक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अली तरीन साहब इस बार बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने क्रिटिकली अपनी टीम को भी देखा होगा और उन्होंने कहा होगा इस बार हमने कमी छोड़नी नहीं है कोई भी टीम के अंदर। पीएसएल मैनेजमेंट को भी बड़ा रगड़ा लगा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने मार्केटिंग किया, उन्होंने एंथम, उन्होंने जो भी इनके ये जो भी हुआ है अभी तक उसके ऊपर हर पॉइंट पे उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बात किया। वो खामोश हमें नजर नहीं आ रहे इस बार किसी भी। देखें, अली तरीन जो है वो बड़े एनर्जेटिक हैं और क्रिकेट को समझने वाले हैं, क्रिकेट का शौक रखने वाले हैं और क्रिकेट एकेडमी भी वहाँ पर चलाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अपने गैर मुल्की कोचेस को भी बुलाया होता है लोकल प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए। तो अगर देखें अली तरीन के पास शौक है, अली तरीन अगर ये कर सकते हैं चीज़ें, तो फिर वाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल सही बात ये अगर स्कूल में क्रिकेट कैंप लगाए जाने शुरू कर दें, ग्रास रूट से ही आप बच्चों को डेवलप करना शुरू कर दें, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट में इसी तरह हीरे मिलेंगे जिस तरह आईपीएल में, जिस तरह इंडियन जो है वो क्रिकेट में आपको 3-3 टीमें रिजर्व में मिलती हैं और रेडी टू प्ले मिलती हैं। एक हमें जो है वो टर्म यूज होती है रेडी टू प्ले की, वो बैट की आपको यूज होती है इंग्लिश विलो की, तो वो उस पे ना नॉकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, वो रेडी टू तैयार होता है, वो आपने पकड़ना है और खेलना है। तो यही हमें रेडी टू प्ले एक हमें चाहिए बंच ऑफ प्लेयर्स, जिसमें हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो जिस तरह अली तरीन रेडी कर रहे हैं, वहाँ पर लोकल अपने प्लेयर्स रेडी कर रहे हैं। धानी के साथ उन्होंने बड़ा काम किया है, हसनैन के साथ बड़ा काम किया है, मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर्स हैं। एहसानुल्लाह को उन्होंने दिया, मतलब पाकिस्तान को अगर 150 के स्पीड प्लस वाला बॉलर मिला और उसको आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें ना एक दूसरी चीज पता है क्या होती है, एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जाहिर है कि ये लोग जो पीएसएल कर रहे हैं ये कोई कौमी जज्बे के तहत तो नहीं कर रहे, इनमें उनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट जो है वो भी शामिल होते हैं, कारोबारी इंटरेस्ट शामिल होते हैं। उसमें होता है कि अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो इतना मिले, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको शौक हो और अगर आप में पाकिस्तानियत हो और आप ये सोच रहे हो कि इस मौके का फायदा उठाकर हम पाकिस्तान को इज्जत दिलवा सकते हैं, तो फिर करैक्टर जो है वो फिर अली तरीन जैसा ही होना चाहिए कि वो फिर तमाम मामलात के ऊपर ना उस मतलब पूरे विजन के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हो कि जहाँ पे नजर आ रहा हो कि वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने ये मुल्तान टीम नहीं ली है, बल्कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसको आगे लाने के लिए जो किया। और मेरा जाती ख्याल है कि जो कुछ पाकिस्तान के कप्तान रिजवान के साथ हो चुका है और जो कुछ हो रहा है, ठीक है ना, और जो उनकी परफॉर्मेंस है, वापसी में शायद वो उनके साथ भी कहीं बैठ करना किसी होटल के अंदर एक बड़ी तगड़ी मीटिंग जो है वो करेंगे कि भाई बात ये है कि कौमी टीम का तो आपने हाल जो करना था वो कर दिया,
ठीक है ना। लेकिन ये कि मुल्तान सुल्तान का हाल जो है वो ये नहीं होना चाहिए जो कौमी टीम का होगा। तो ये तभी होगा कि जब आप खुद सर के ऊपर सवार होंगे और खुद जो है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो उठाएंगे। कादिर साहब, प्रैक्टिस जारी है, सब कुछ अपनी जगह पर भरपूर अंदाज में हो रहा है, लेकिन बाकी फ्रेंचाइजीज में अभी तक खामोशी है। उस तरह से वो जो एक हाइप क्रिएट करनी चाहिए, 10वां सीज़न है और इसके ये एक तरह से फेयरवेल है। इसके बाद अब दोबारा से एक नई चीज़ होगी पीएसएल के अंदर। अगर मैं कहूँ तो जो इस वक्त हमारी क्रिकेट का हाल है, हमें फिर पीएसएल के पहले सीज़न से शुरू करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। अगर मैं कहूँ तो 10वां सीज़न हमारे लिए बड़ा अल्टीमेट है। इसके बाद हमें पीएसएल को फिर से खड़ा करना पड़ेगा, लोगों के दिलों में भी, वैसे भी। लेकिन बाकी फ्रेंचाइजीज खामोश क्यों हैं? देखिए, नहीं खामोश तो नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस शुरू कर दी लाहौर कलंदर्स ने भी। आज कलंदर्स नाइट है, लाहौर कलंदर्स का इवेंट है, क्रिकेट लॉन्चिंग है। हाँ जी, उनकी जर्सी की लॉन्चिंग है। शाहीन अफरीदी वगैरह सारे क्रिकेटर्स होंगे वहाँ पे, आसिफ अली, शाहीन अफरीदी, उसके बाद जमान शाहीन आ गए हैं अभी। शाहीन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लाहौर में। हाँ जी, 2-3 दिन से कैंप लगा हुआ है उनका। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी इस्लामाबाद क्लब में कैंप लगाना शुरू कर दिया। हाँ, अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी का हमें अभी तक जो है वो कोई अता पता नहीं है। और क्योंकि नहीं, ज़ल्मी की भी मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं, डिजिटल मीडिया तो कर रहा है वो ना? सारा कुछ नजर आ रहा है कि वो लोग भी खामोश नहीं बैठे, बल्कि वहाँ कुछ ना कुछ हिलजुल जो है वो अच्छा है। सर, मैं आपको एक वो जो आपने बात की है ना कि इनका इंटरेस्ट जो है ना वो कौमी मुफाद में, उससे हट के इनका इंटरेस्ट कुछ और होता है। वो अपनी पर्सनल पब्लिसिटी भी गेन करना चाहते हैं इस हवाले से। मैंने ये बात इसीलिए और पैसा लगाकर पैसा कमाना जो है वो चाहता है हर बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन है, सारे बिजनेसमैन है। हाँ, जरूर इसमें एक चीज का क्रेडिट मैं लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स को जरूर देना चाहूंगा इस हवाले से कि वो प्लेयर्स के साथ इन टच रहते हैं, पूरा साल साथ खड़े होते हैं। वो साथ खड़े होते हैं। नहीं, और टैलेंट के लिए भी काम किया है, टैलेंट के लिए काम करते हैं। लाहौर कलंदर्स ने जो किया और वो स्टिल कर रहे हैं, मैं उसका क्रेडिट देता हूँ। अली नकवी साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मालिक हैं, वो जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ और जो बाकी दीगर जो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उसमें सारा साल लगे रहते हैं। इसके बाद मुल्तान सुल्तान्स है, मुल्तान सुल्तान्स अली तरीन जो है वो लगे रहते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर कहाँ, कोयटा ग्लैडिएटर भी इस मामले पर नदीम उमर साहब जो हैं वो लगे रहते हैं सारा। तो ऐसी अच्छी चीज है कि आप एक्टिविटी रखें और सारा साल कंटिन्यू रखें। पीएसएल 1 महीना होता है, फिर उसके बाद जो है वो खामोशी होती है। कुछ जो उनके लोग जो उन्होंने रखे होते हैं मीडिया मैनेजर्स, वो उनको चाहिए कि थोड़े से प्रोफेशनल उस लिहाज से रखें कि उनको पता हो इस सेंस में कि उन्होंने अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को मार्केट कैसे करना है। उनके पास जो प्लेयर्स। इसे कंटिन्यू करते हैं। फायजा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मेरा, मुझे आवाज़ आ रही है। जी फायजा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम लोग जब मैचेस नज़दीक से देखते हैं, ग्राउंड में जाकर देखते हैं, उसकी बात और होती है। आप अभी इस वक्त करीब से प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते हुए भी देख रही हैं, स्टेडियम का माहौल देख रही हैं, लोगों से भी बात कर रही हैं। आपकी ज़ाती फीलिंग्स क्या हैं? आप कैसा महसूस कर रही हैं क्रिकेट को इतने नज़दीक से देखते हुए, कवर करते हुए? बिल्कुल मेरा वैसा ही है। ये तो बात अब ऐसे ही मशहूर हुई है कि जो है ना वो दूर के ढोल सुहाने, लेकिन कुछ ढोल जो है वो पास से भी सुहाने होते हैं। उसमें से एक है। स्टेडियम में आके बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं प्लेयर्स को करीब से देखते हैं और फिर जो वो मेहनत करते हैं। अभी तो मैंने प्रैक्टिस देखी, मैचेस भी इंशाल्लाह ताला देखूंगी, वो तो फिर एक और ही जो है वो जज्बा होता है, स्पिरिट होता है। लेकिन प्रैक्टिस करते हुए जो उनकी मेहनत है, जो वो पसीना उस वक्त बहा रहे होते हैं, वो देख के वाकई फख्र होता है कि यार ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए हार जीत तो जो है वो बहुत हद तक किस्मत पे भी डिपेंड कर रही होती है, आपकी मेहनत पे तो करती है, लेकिन जो है जो वो मेहनत करते हैं, हम जब वो हारते हैं या कोई ऐसा मामला होता है तो हम फौरन से जो है वो उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात स्टेडियम में आकर करीब से देखने की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो मुल्तान के लोग हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि जब मैचेस हों तो ज़रूर आएँ और अपने क्रिकेटर्स को, अपने प्लेयर्स को जो है वो सपोर्ट करें। वैसे तो मुल्तान का क्राउड बड़ा एनर्जेटिक होता है, वो स्टेडियम खाली होने नहीं देता है। लेकिन ये है कि जैसा आप अभी बात डेफिनेटली लोगों से कर भी रही होंगी और हमने इसका पहले भी जिक्र किया है, कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? आपने जिक्र किया कि अच्छी खासी 30,000 से ज़्यादा की गुंजाइश है स्टेडियम के अंदर, तो कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रही हैं आप?
जब हमने लोगों से बात की मीरब, तो हर कोई ये कह रहा था कि हम तो अब मुल्तान में होगा मैच तो हम जरूर देखने जाएंगे, बल्कि लोग कह रहे थे कि हम तो टिकट करा के लाहौर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे। तो डेफिनेटली 35,000 तो थोड़ा पड़ जाएगा, जैसे कि आबादी अब रोज बरोज बढ़ रही है और लोगों का जज्बा भी जैसे जैसे PSL करीब आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इनको और कुर्सियां लगानी पड़ेंगी। अली तरीन साहब से मैं ये पर्सनली भी कहूंगी कि थोड़ा सा और कुर्सियों का जो है वो बंदोबस्त कर ले। कुछ लोग अब लाहौर से भी आएंगे मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही है फायजा। मोहसिन नकवी साहब से भी मेरे ख्याल से इस बारे में थोड़ा सा कहना पड़ेगा। कादिर साहब जो है वो जरा थोड़ी सलाम दुआ रखते हैं उनसे, आप जरा उन्हें कहें कि कुर्सियों का इंतजाम करें। यहाँ से लाहौरियों ने भी जाना है मैच देखने मुल्तान में। इधर मुल्तान जो पहले कुर्सियां लगाई थी वो कौन सी भर गई? अरे तो अब तो भर जाएंगी ना PSL में। वो फायजा बता रही है कि लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, वो इस बार मतलब पूरे पाकिस्तान से लेकिन जितना फायजा मेहनत कर रही है ना बेचारी, देखें 20-25 मिनट हो गए खड़े हुए। ये भी बड़ी एक बात है। तो राणा साहब आपको भी 20-25 मिनट हो गए हैं बैठे हुए। हम तो बैठे हुए हैं ना, तो वो एक ही पोजीशन में बैठे रहना भी थकावट है। ये कि अगर ये स्टेडियम भर जाए ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट का जो एक डिक्लाइन चल रहा है ना, उसमें शायद कोई बेहतरी आ जाए। और है ये नहीं, और वो ये जरूरी है कि लोग आकर जो है वो देखें। और जो हमारा PCB है इसको भी थोड़ा सा जो है ना वो PSL में होता ही है कि आपको थोड़ा सा ना जरा वो कम बुरा लगता है, क्योंकि इवेंचुअली तो सामने वाले भी आपके ही खिलाड़ी होते हैं ना लोकल, तो आप निस्बतन थोड़ा कम बुरा। दूसरा ये कि ये जो लीग्स होती है ना, मैं तो इनको क्रिकेट के उसमें नहीं गिनता, जो सच्ची बात है। ये तो एक फेस्टिवल है, एक मेला है, एक अपने गम दूर करने की मतलब एक हमें मौका मिला होता है कि हम वहाँ बैठ कर ना सब कुछ देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। असल में तो क्रिकेट का इससे ताल्लुक ही नहीं है। क्रिकेट जो है वो तो कुछ और है जिसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते। ठीक है, ये नहीं ऊपर तफसील बात करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे मैं अपनी राय भी देना चाहूंगी। फायजा हमारे साथ काफी देर से मौजूद है। राणा साहब ने कह दिया कि अब आप थक गई होंगी तो फिर अब तो आपको खुदा हाफिज कहना बनता है। तो आपका बहुत शुक्रिया फायजा, आप हमारे साथ थी। आपको हम फिर से कनेक्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। टीम को खेलते हुए देखें। बहुत शुक्रिया मीरब, लेकिन मैं थकी नहीं हूँ ना, मैं थकनी। लाहौरिये भी तैयार हो जाए और मुल्तानिये भी तैयार हो जाए इंशाल्लाह ताला। PSL 2025 का जो ये सीजन 10 है ये इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फायजा आपका। कादिर साहब, अभी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे लीग्स के बारे में, देखिए मैं अपनी जाती अगर मैं राय दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी लीग्स होती हैं ना, ये आपको रिप्रेजेंट करती हैं। आप डोमेस्टिक से जब एक परफॉर्मेंस देने के बाद जब आप सेलेक्ट होते हैं PSL में, IPL में, या आप BPL में या BBL में, जहाँ पर भी आप जाते हैं, वो बेसिकली आप एक ब्रॉडर लेवल पर हाईलाइट होते हैं। लेकिन अगर आपके पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, या आप अगर मुसलसल आपका कंट्री हारता हुआ आ रहा है, तो फिर उन लीग्स के अंदर भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर उन्होंने देखना किसको है, स्टार्स किसको समझना है, कहाँ से उन्होंने मार्केट करना है उसको। तो ये तमाम चीज़ें पैरेलल हैं साथ साथ।